बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बायोलॉजी फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 2। स्टूडेंट्स, आज हम इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन को डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन इज़ बेसिक एलिमेंट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बुनियादी जो है वो कंपाउंड है, बेसिक एलिमेंट है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। ड्यू टू इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज़ कार्बन ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पोजीशन इन द स्केलेटन ऑफ लाइफ। और ज़्यादातर जो है वो जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन रहे हैं उनमें कार्बन जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इसीलिए ये इसकी अपनी खसूसियात की वजह से। टेट्रावेलेंट कार्बन जो है वो टेट्रावेलेंट है, मतलब इसके अंदर 4 की एबिलिटी होती है 7 कोवलेंट बॉन्ड बनाने की। इट कैन रिएक्ट विद मैनी अदर नॉन एलिमेंट्स फॉर्मिंग द कोवलेंट बॉन्ड। अब आप ये देख सकते हैं कि दरमियान में कार्बन एटम मौजूद है और साइड पे जो है वो बॉन्डिंग हुई हुई है। ये अनब्रांच चेन है, जबकि ये ब्रांच चेन है और ये रिंग स्ट्रक्चर मौजूद है। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स। कम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम टू अदर कार्बन एटम्स प्रोवाइड स्टेबल फॉर्म, दैट इज ब्रांच और अनब्रांच और रिंग। कार्बन कार्बन बॉन्ड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर वास्ट वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या है? कम्बिनेशन ऑफ कार्बन। जब कार्बन और कार्बन आपस में ज्वाइन होंगे तो एक स्टेबल स्ट्रक्चर बनेगा। मे भी ये ब्रांच भी हो सकता है और अनब्रांच भी हो सकता है, और या फिर रिंग स्ट्रक्चर भी हो सकता है। और ये बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है कार्बन फॉर वास्ट वैरायटी बनाने के लिए। लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन कंबाइंड विद कॉमनली हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। इन तमाम के साथ ये रिएक्ट करेगा और लार्ज वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाएगा। अब कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इज पोटेंशियल सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटी। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से हो रही हैं। ये तमाम जो है शॉर्ट क्वेश्चन है आपके। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो है, दिस बॉन्ड इज प्रेजेंट इन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स फॉर्मिंग ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में ज्वाइन होते हैं तो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनता है एंड इट प्रोवाइड्स बेटर स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स। और ये बहुत ज़्यादा ताकत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स को। कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जब आपस में मिलते हैं तो पेप्टाइड लिंकेज बनता है और ये जो है वो स्टेबिलिटी मजबूती प्रोवाइड कर रहा होता है कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल्स को। इट गिव्स स्टेबल कन्फिग्रेशन। द प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन टू कंबाइन विद 4 एटम्स और रेडिकल्स। द 4 बॉन्ड्स अरेंज सिमेट्रिकली इन अ टेट्राहेड्रॉन गिव अ स्टेबल कन्फिग्रेशन टू फॉर्म कंपाउंड्स। कि कार्बन जो है वो कंबाइन विद 4 एटम, 4 के साथ हमने ये पहले भी बात की थी कि ये टेट्रावेलेंट है, और जब ये ज्वाइन होता है तो ये सिमेट्रिकली इतनी अच्छी बनावट के साथ ये अरेंज होते हैं टू गिव अ स्टेबल कन्फिग्रेशन, ताकि एक मजबूत शक्ल जो है वो उस कंपाउंड की बनाई जा सके। फेवरेबल एलिमेंट्स फॉर सेलुलर स्ट्रक्चर। द स्टेबल एसोसिएशन विद टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन आइटम मेक्स इट्स फेवरेबल एलिमेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर। कि ये जो स्टेबल एसोसिएशन है इसका तमाम चीज़ों के साथ जो भी लिंक हो रहा है विद टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन आइटम, क्या बना देता है? इट्स फेवरेबल एलिमेंट, मौजू एलिमेंट बना देता है, ताकि क्या बनाया जा सके? फॉर द सिंथेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेटेड सेलुलर स्ट्रक्चर, ताकि सेल के पेचीदा किस्म के मतलब मुख्तलिफ किस्म के स्ट्रक्चर जो हैं वो बनाए जा सकें। Now source of energy. Smaller molecules such as glucose, fatty acids, amino acids, we serve either as a source of energy or as subunits to build macromolecules. छोटे छोटे molecules जैसा कि ग्लूकोज और फैटी एसिड्स और अमाइनो एसिड्स हैं, जब ये सोर्स ऑफ एनर्जी हैं और जब ये आपस में ज्वाइन होते हैं तो बड़े molecules बनते हैं। Some small molecules are so unstable that they immediately broken down to release energy. कुछ छोटे molecules इतने unstable होते हैं, मतलब इतने ज़्यादा जो है ना वो फ़ौरन से टूट जाते हैं, और जब वो टूटते हैं तो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जैसा कि ATP। These substances serve as a source of energy for cellular metabolism। और ये वो सब्सटेंसेस हैं जो कि एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल होते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हों। लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसा कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स उनको कहा जाता है, जैसा कि सेलुलोज है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, दे आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। ये पानी में मिक्स नहीं होते। हैंस दे फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ सेल, इसीलिए ये सेल की साख्त बनाने में हेल्प करते हैं, सच है सेलुलर मेम्ब्रेन, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।